हम इंसानों का आने वाला भविष्य इंटरस्टेलर ट्रैवल का होने वाला है, जहां हम इंसान जीवन और हमारे दूसरे घर की तलाश में दूसरे स्टार सिस्टम्स और दुनियाओं की यात्रा करेंगे। आपने कई साइंस फिक्शन मूवीज में वार्प ड्राइव्स और वर्म होल्स का उपयोग करते हुए इंसानों और दूसरी सभ्यताओं को लाइट स्पीड से दूसरे स्टार सिस्टम्स की यात्रा करते हुए दिखा होगा। इस तरह के किसी टेक्नोलॉजी को अस्तित्व में आने वाले और कई सैकड़ों से हजारों सालों का समय लग सकता है। वर्तमान समय में कई ऐसे टेक्निक्स जरूर मौजूद है जिन्हें डेवलप करने हमें केवल कुछ दशकों सालों का समय लगेगा, जिसकी मदद से हम भविष्य में इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकते हैं। ऐसे में आज हम ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में जानेंगे जिसकी मदद से हम भविष्य में इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो तरीकों जिससे भविष्य में होगी तारों की यात्रा। 1977 में मानव इतिहास के 2 सबसे महत्वपूर्ण स्पेस मिशंस को हमारी धरती से लॉन्च किया गया, जिनका मकसद हमारे सौर मंडल के आखिरी छोटे एज में मौजूद ग्रहों और एक अनदेखी दुनिया का पहली बार अध्ययन करना था। आज वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2 मिशनों को 40 सालों से ज्यादा का समय हो चुका है। ऐसे में इन मिशनों ने न सिर्फ अपने ओरिजिनल मिशन यानी हमारे सौरमंडल के आउटर रीजन में मौजूद गैस जायंट्स और उनके मून्स का अध्ययन कर उनकी कई तस्वीरें ली, और साथ ही ये मिशन इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने वाले पहले स्पेसक्राफ्ट्स भी बन गए, जहां आज तक कोई मैन मेड ऑब्जेक्ट नहीं पहुंच पाया था। सबसे पहले 2012 में नासा ने पहली बार अनाउंस किया था कि वॉयेजर 1 मिशन ने आखिरकार हमारे सन के सोलर बबल यानी हीलियोपॉज को पार कर इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिला ले लिया है, जिसके साथ ही यह इंटरस्टेलर स्पेस में दाखिल होने वाला पहला मैन मेड ऑब्जेक्ट बन गया। हमारे सौर मंडल को पार करते समय हमारी धरती से इसकी दूरी करीब 122 AU यानी करीब 18 बिलियन किलोमीटर्स थी। यह सब हम इंसानों के लिए किसी सपने से कम नहीं था, क्योंकि स्पेस युग की शुरुआत से ही हमने दूर तारों और एलियन ग्रहों की यात्रा करने के सपने देखने शुरू कर दिए थे। पर वर्तमान समय में इंटरस्टेलर ट्रैवल में समस्या है टेक्नोलॉजी और इस तरह के किसी सफर में लगने वाला बेहद ही ज्यादा समय। प्रॉक्सिमा सेंटोरी हमारे सौरमंडल के सबसे करीब मौजूद स्टार सिस्टम है, जो कि हमारे धरती से करीब 4.25 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। ऐसे में करीब 56,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे BRH रहे वॉयेजर मिशन को इस स्टार सिस्टम तक पहुंचने में करीब 70,000 सालों का समय लग जाएगा। वही अगर हम मानव इतिहास के अब तक के सबसे तेज स्पेस मिशन पाकर सोलर प्रोब की 250,000 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज रफ्तार से भी इस स्टार सिस्टम की यात्रा करते हैं, तो भी हमें इसमें कई हजारों सालों का समय लग जाएगा। ये सभी कैलकुलेशंस हमारे सौर मंडल के सबसे समीप मौजूद अल्फा सेंटोरी स्टार सिस्टम के लिए है। वही अगर हम केपलर और टेस जैसे प्लैनेट हंटिंग स्पेस मिशंस द्वारा खोजे गए एक्सोप्लैनेट्स और स्टार सिस्टम्स की यात्रा करने की सोचे, तो हमें कई हजारों से लाखों सालों का समय लग जाएगा। यानी सीधी भाषा में कहा जाए तो वर्तमान समय में हमारी मौजूदा स्पेस और रॉकेट टेक्नोलॉजी किसी भी तरह के इंटरस्टेलर ट्रैवल के लिए काफी नहीं है, और वर्तमान समय में हम हमारे ह्यूमन लाइफ स्पैन में इस तरह की किसी इंटरस्टेलर ट्रैवल की कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे में सवाल यह है कि आखिर कैसे हम इंसान इंटरस्टेलर ट्रैवल कर दूर तारों तक का सफर तय कर सकते हैं। इस सवाल का जवाब कुछ हद तक हमें साई-फाई स्पेस मूवीज में देखने को मिलता है, जहां हाईली एडवांस वार्प ड्राइव्स, वर्म होल्स और टेलीपोर्टेशन जैसे टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सभ्यताएं कई लाइट ईयर्स दूर मौजूद स्टार सिस्टम और प्लैनेट्स तक का सफर तय करती है। पर वर्तमान समय में हमारे पास ऐसी कोई भी टेक्नोलॉजी या स्टैंडर्ड मौजूद नहीं है जिसका उपयोग कर हम इंसान ऐसे हाईली एडवांस सिस्टम्स का निर्माण कर सके। ऐसे में कई लाइट ईयर्स दूर दूसरी गैलेक्सीज में मौजूद तारों का सफर की कल्पना तो छोड़िए ही दीजिए, पर क्या वार्प ड्राइव की मदद से लाइट स्पीड में ट्रैवल करने और वर्म होल की मदद से ब्रह्मांड में कहीं भी तुरंत पहुंच जाने जैसी टेक्नोलॉजीज के बिना इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव नहीं है। इस पर वैज्ञानिकों का कहना है कि इन टेक्नोलॉजीज के बिना भी इंटरस्टेलर ट्रैवल संभव है। इसमें कुछ तरीके इनडायरेक्ट है, जिनके अनुसार हम धीरे धीरे एक एस्ट्रॉइड से दूसरे एस्ट्रॉइड
एक ड्वार्फ प्लैनेट से दूसरे ड्वार्फ प्लैनेट तक का स्लो और इनडायरेक्ट सफर तय करे। वही कुछ डायरेक्ट तरीके भी है जिसके अनुसार हम ऐसे विशाल जनरेशन शिप्स का निर्माण करें जहां इंसानों के कई जनरेशंस रह सके और इंटरस्टेलर ट्रैवल कर सके। वही कुछ और डायरेक्ट तरीके भी मौजूद है जिसके अनुसार हम मौजूदा टेक्नोलॉजीज को और एडवांस कर ऐसे एडवांस शिप्स का निर्माण कर सकते हैं जो कि तेज गति से सीधे दूर तारों का सफर तय करेगा। इन सभी तरीकों के बारे में हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। आने वाला भविष्य ही बताएगा कि इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर हम इंसान इंटरस्टेलर ट्रैवल करेंगे। ऐसे में आपके अनुसार इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी भविष्य में हम इंसानों को दूसरे स्टार सिस्टम की यात्रा में मदद कर सकता है, हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल ग्लोबल थिंक को सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ, बेल बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको आने वाली वीडियो की जानकारी मिल सके। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।